हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर बिंदिया नारंग फ्रॉम K2S करियर जोन। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर 16 10+1 बायोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है टंग। हमने इससे पहले माउथ, ब्यूकल कैविटी के अंदर टीथ और डेंटिस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे टंग। टंग क्या है? इट इज़ अ फ्लैट, थिक, मस्कुलर, सेंसरी स्ट्रक्चर, ब्रॉड फिक्स्ड बेस एंड पॉइंटेड मोबाइल टिप। एक फ्लैट यानी कि चपटी है, थिक मसल्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर है जो हमारी ब्यूकल कैविटी में होता है एंड इट इज सेंसरी इन नेचर। सेंसरी मतलब ये हमें सेंस करके बताती है, टंग हमें सेंस करके बताती है द टेस्ट। इट हैज ब्रॉड फिक्स्ड बेस, जो इसका बेस है पीछे आपके गले की तरफ, जो फेरिंक्स की तरफ है, इट इज ब्रॉड और वो पार्ट इसका फिक्स्ड होता है। और जो टिप है इसकी आगे से पॉइंटेड होती है, तीखी होती है और मोबाइल यानी कि वो मूव कर सकती है। अपर सरफेस ऑफ द टंग इज कॉल्ड डॉर्सम। जो अपर सरफेस हमें दिखता है टंग का, जब हम अपनी टंग बाहर निकालते हैं तो उस सरफेस को हम बोलते हैं डॉर्सम। इट इज अटैच्ड ऑन द अंडर सरफेस इन द मिडल बाय फ्रेनुलम। अगर हम टंग को देखें तो वो सेंटर से, हमारे फेरिंक्स के अंदर अगर हम देखें तो वो सेंटर से जो है वो हमें जुड़ी हुई दिखती है। अब अपनी जो है अपना माउथ जो है वाइड ओपन कीजिए, ब्यूकल कैविटी में देखिए, शीशे में अपने आप को देखिए, अपनी टंग को जो है ऊपर कीजिए, ठीक है। तो नीचे की जो पार्ट है हमारे टंग का, ऊपर वाले पार्ट को हमने डॉर्सम नाम दे दिया। जो नीचे वाला पार्ट है अगर हम देखेंगे तो हमें पतली सी मेम्ब्रेन सी ऐसे दिखती है। उस मेम्ब्रेन से वो हमारे माउथ के बेस के साथ जुड़ी हुई है और उस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रेनुलम। आई एम रिपीटिंग, अगर आप अपना माउथ जो है वाइड ओपन करें, अपनी टंग को ऊपर को उठाएं तो आपको जो है आपके जो ब्यूकल कैविटी है उसके बेस के साथ टंग जुड़ी हुई दिखेगी एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, दैट इज फ्रेनुलम। अगर हम टंग का डॉर्सम यानी कि अपर सरफेस देखें तो उसके ऊपर 4 टाइप्स ऑफ पेपिले आर फाउंड। पेपिले क्या होते हैं? पेपिले आर स्मॉल प्रोजेक्शंस, छोटे छोटे से उभार जो हैं उनको हम बोलते हैं पेपिले। ये पेपिले 4 टाइप्स के होते हैं और ये इस तरह से आपको दिखेंगे आपकी टंग पर, लाइक दिस। ये आपका माउथ है, मैंने बोला आपको वाइड ओपन करें, ये टंग है और ये टंग के नीचे को, ये टीथ के नीचे, यहाँ टंग के नीचे यहाँ कहीं आपको फ्रेनुलम दिखेगा, ठीक है। जो इसके पेपिले हैं टंग के वो राइट साइड वाली डायग्राम में आपको दिखेंगे। सबसे पहले इसमें आते हैं वैलेट पेपिले। वैलेट पेपिले 8 to 12 होते हैं नंबर में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वी शेप में जो है ये हमें दिखते हैं। टेस्ट बड्स जो है इन्हीं पेपिले के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इस तरह से एक वी शेप बना रहे होते हैं पेपिले, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस वी इज वैलेट पेपिले। टंग के सेंटर में हमें इस तरह से वी शेप में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पेपिले नजर आएंगे। सेकेंड टाइप के जो हमारे पेपिले होते हैं दे आर फोलिएट पेपिले। फोलिएट पेपिले, फोलिएट पेपिले हमें टंग के साइड पे नजर आएंगे और ये हमें रेड कलर के नजर आते हैं। अगर हम टंग को देखें अपनी ध्यान से तो हमें ऐसा लगेगा जैसे छोटे छोटे से रेड कलर के जो लीफ हैं वो टंग की दोनों साइड्स पर, इस साइड पर और इस साइड पर, दोनों साइड्स पर जो है रेड कलर के लीफ जो है वो बने हुए हैं। हमेशा ये हमें टंग की साइड पर नजर आएंगे एंड 4 to 5 एक साइड पर प्रेजेंट होंगे। 4 4। नेक्स्ट है फंजाइफॉर्म पेपिले। मीडियम साइज के होते हैं ये पेपिले, राउंडेड होते हैं, रेडिश, हल्के हल्के रेड, ऐसे लगेगा छोटे छोटे से दाने हुए हैं जैसे। इस तरह के हमें पेपिले जो नजर आएंगे फंजाइफॉर्म। खासकर ये हमें दिखते हैं टिप पर और मार्जिन्स पर। ये टंग के मार्जिन है और ये टंग की है टिप। और लास्ट है फाइलिफॉर्म पेपिले। फाइलिफॉर्म पेपिले सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट पेपिले होते हैं। इनका कलर वाइट होता है। अब अपनी टंग आप देखो तो बिल्कुल बारीक बारीक वाइट वाइट से ऐसे आपको बाहर से दिखेंगे। जो बड़े रेडिश हैं दे आर फंजाइफॉर्म और जो वाइट कलर के हैं दे आर फिलिफॉर्म पेपिले। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्यूकल कैविटी।
माउथ, फूड फिर कहाँ जाता है, ब्यूकल कैविटी के अंदर। टीथ जो है उसको च्यू करते हैं। टंग जो है स्वेलो करने में हेल्प करती है। अब वो स्वेलो होकर फूड सारा कहाँ जाता है, इट गोज इनटू फेरिंक्स। द ओरल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंक्स विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंक्स इसको कॉमनली हम अपना गला भी कह सकते हैं। हमारी ओरल यानी कि माउथ की कैविटी, ब्यूकल कैविटी लीड्स टू अ शॉर्ट फेरिंक्स, एक छोटे से फेरिंक्स में आगे जाकर खुलती है, और इसी फेरिंक्स में से हम जो फूड लेते हैं वो भी पास होता है, और जो हम एयर इनहेल करते हैं वो भी इसी में से पास होती है। ईसोफेगस और ट्रैकिया ओपन्स इनटू फेरिंक्स। हमारी ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों की एक कॉमन ओपनिंग है फेरिंक्स। इस हिसाब से फेरिंक्स भी 2 टाइप्स का है, ओरोफेरिंक्स एंड नेजोफेरिंक्स। ओरल जो पोर्शन है यानी कि माउथ से जो फेरिंक्स जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंक्स, और जो नोज से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंक्स। फंक्शन क्या है फेरिंक्स के, इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए रास्ता है आगे पहुंचाने का, फूड को ईसोफेगस में और एयर को ट्रैकिया में पहुंचाने का। इट इज अ डिवाइस टू प्रोटेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज। एक तरह से रेस्पिरेटरी पैसेज यानी कि हमारे ट्रेकिया को प्रोटेक्ट, यानी कि हम कुछ भी इनहेल करते हैं वो डायरेक्टली ट्रेकिया में जाएगा तो हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगा, और लंग्स डैमेज हो गई तो लंग्स हमारी वाइटल ऑर्गन कहलाती है। वाइटल मतलब जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। अगर उनमें कुछ भी हो जाता है तो कलैप्स यानी कि डेथ हो सकती है। तो एक बार उनका रास्ता थोड़ा बढ़ाने के लिए रास्ते में क्या है, फेरिंक्स है। इट हेल्प्स इन स्वेलिंग थ्रू इट्स मसल्स। फेरिंक्स जो है बहुत सारी मसल्स से बना हुआ होता है और निगलने के, स्वेलिंग के काम आता है, क्योंकि मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से हम फूड को स्वेलो कर पाते हैं। इट कंटेन्स टॉन्सिल्स। अगर आप अपनी ओरल कैविटी में देखें तो यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर आपको जो है कुछ बलून लाइक मास के जैसे बलून बने हो, इस तरह से दोनों तरफ जो है आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज टॉन्सिल्स। 5 साल तक के बच्चों में यही टॉन्सिल्स जो है वो लिम्फोसाइट्स यानी कि WBC बनाते हैं, और उनकी इम्यूनिटी भी यही टॉन्सिल्स होते हैं। उसके बाद जो लिम्फ के अंदर जो है लिम्फोसाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर जो है रहते हैं, और वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो ये थे फंक्शंस फेरिंक्स के। नाउ कम्स द एपिग्लॉटिस। एक और स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एपिग्लॉटिस। दिस इज माउथ, दिस ऑल इज फेरिंक्स, और फेरिंक्स जो है वो आगे किस में खुल रहा है, दिस इज नेजोफेरिंक्स एंड दिस इज ओरोफेरिंक्स। अब ये जो फेरिंक्स है आगे जाकर खुलेगा 2 तरह की ट्यूब्स में। अगर हम स्ट्रेट करें हैं आगे की तरफ, हमारी जो ट्यूब है वो क्या है, हमारी ट्रैकिया यानी कि हमारी विंड पाइप, और पीछे की तरफ ये जो डार्क ब्राउन आपको दिख रहा है ये क्या है, ईसोफेगस। दिस इज ट्रैकिया एंड दिस इज ईसोफेगस। तो इसका पैसेज देखो कॉमन है, ये नोज से चला इधर से और ये माउथ से चला ये भी इधर आ रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमने जो भी फूड खाया, ये माउथ से जो है ये फूड गया, ये ग्रीन कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है समझ लो ये एक फूड का बोलस है, एक बॉल है जो हमने स्वेलो किया है, ये फेरिंक्स से आ रहा है। इसको इस तरह से यहाँ पर ईसोफेगस में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रेकिया भी है, तो ये फूड जो है ट्रेकिया में भी जा सकता है। ऐसा कभी कभी हमारे साथ होता भी है, जब हम खाना खाते हुए बोलते हैं तो क्या होता है, हमें कहते हैं कि गले में खाना फंस गया और हमें ज़ोर से कफिंग होती है, इतनी कफिंग होती है कि हम पूरा जो है हम रेड हो जाते हैं, हमारी स्किन जो है, फेस जो है पूरा रेड हो जाता है, इतनी हमें स्वीयर कफिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फूड जो है वो ट्रेकिया में जाने की कोशिश करता है। इसीलिए खाना और बोलना यानी कि हम ब्रीथ इन भी कर रहे हैं, साथ में एयर भी जा रही है और फूड भी आ रहा है, तो वो दोनों जो है मिक्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पार्ट को कहाँ पर जाना है। तो फूड को क्योंकि ईसोफेगस में ही भेजना है, इसीलिए ये जो ट्रेकिया है, ये वाला पार्ट जो है सारा क्या है, ट्रेकिया है। ये जो ट्रेकिया है इसके ऊपर एक ही आप देख रहे हो एक फ्लैप लगा हुआ है, एक ट्रायंगुलर, ये इस तरह से अगर हम देखें तो इट इज़ अ ट्रायंगुलर फ्लैप। इस फ्लैप ने ट्रेकिया के ऊपर से ओपनिंग को ढक दिया है। तो जैसे हम स्वेलो करते हैं, माउथ से हम जब कोई चीज़ को अंदर स्वेलो करते हैं तो ये जो
एपिग्लॉटिस नाम का ट्रायंगुलर फ्लैप है, ये ट्रेकिया को कवर कर देता है। अब क्या होगा, फूड अगर पार्टिकल अगर आकर यहाँ पर, ये बोलस यहाँ पर आकर गिरेगा भी तो वो ट्रेकिया के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से अपने आप स्लिप डाउन होकर कहाँ पहुँच जाएगा, ईसोफेगस या फूड पाइप। ये फूड पार्टिकल ये इस तरह से यहाँ पर आया तो भी स्लिप डाउन होकर ये ईसोफेगस में ही जाएगा। तो एपिग्लॉटिस क्या है, इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो है हमारे अंदर एक तरह का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। आप अगर अपनी बोन्स, बॉडी की कोई भी बोन को हाथ लगा के देखें तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अगर आप अपनी स्किन को ऐसे पूरा ऊपर उठाकर जो है इस तरह से देखें तो वो सॉफ्ट होती है। लेकिन अगर आप अपने नोज की टिप को हाथ लगा कर देखें या अपने पिन्ना जो आपको बाहर से आपके ईयर नज़र आ रहे हैं उनको अगर आप हाथ लगा कर देखें तो वो आपको कैसे लगते हैं, ना तो वो बोन्स जैसे हार्ड हैं और ना ही मसल्स जैसे सॉफ्ट हैं। ये जो इस तरह के पार्ट्स हैं ये सब क्या होते हैं, कार्टिलेज, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारी बॉडी का। तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये भी किस चीज़ से बना है, कार्टिलेज से बना है। एक फ्लैप है, एक ढक्कन है जो कि फूड को रोकता है ट्रेकिया में आने से। जब हम स्वेलो करते हैं फूड को तो वो ट्रेकिया में ना चला जाए, उसकी प्रिवेंशन कौन करता है, एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा ट्रेकिया, तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अब हम कंसंट्रेट करते हैं नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन, दैट इज ईसोफेगस या फूड पाइप। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस इट इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब, एक पतली लंबी ट्यूब है विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर यानी कि पीछे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एंटीरियर, ए से एंटीरियर, ए से आगे, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे। तो पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ है, पासिंग थ्रू द नेक, नेक में से होकर गुजरती है, थोरैक्स हमारे चेस्ट में जाती है, एंड डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो पार्टीशन करती है हमारे चेस्ट रीजन और हमारे एब्डोमिनल रीजन को। हमारी चेस्ट और एब्डोमेन को बीच में से डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, एक मसल है, दैट इज डायफ्राम। तो जो हमारी ईसोफेगस है एक थिन लॉन्ग ट्यूब है जो पीछे की तरफ से आती है, नेक में से, देन थोरैक्स एंड देन डायफ्राम, और लीड करती है टू जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, जो कि आगे जे शेप स्टमक में जाकर खुलता है। अब जो भी फूड ईसोफेगस से स्टमक के अंदर आया है वो सारा फूड जो है स्टमक से वापस जो है नहीं आ जाए, दिस इज ईसोफेगस। ये भी इसका एंड पार्ट दिखा रही हूँ। ईसोफेगस ये जे शेप स्टमक के अंदर जो है खुल रही है आकर। अब जो फूड ईसोफेगस से आ रहा है वो स्टमक के अंदर जाएगा और स्टमक से उसको आगे इंटेस्टाइन में जाना है, लेकिन ये फूड वापस स्टमक के थ्रू ईसोफेगस में ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। स्फिंक्टर जो है वो रेगुलेट करता है ताकि जो भी फूड है वो स्टमक के अंदर आ गया वो स्टमक के अंदर ही रहे और निकल कर वापस ईसोफेगस में ना आए। स्टमक के कंटेंट्स जब ईसोफेगस में आते हैं तो वो कंडीशन सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी, दैट इज वॉमिटिंग। हमें वॉमिटिंग आती है जब हमारे स्टमक के कंटेंट्स वापस ईसोफेगस में ऊपर उठकर हमारे माउथ के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, रिवर्स ऑर्डर हो जाता है सारी चीज़ों के मूव करने का। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर स्फिंक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफिगल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो क्यों, क्योंकि ये जो जे शेप ऑर्गन स्टमक है इसका नाम होता है गैस्ट्रियम। स्टमक को हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं गैस्ट्रियम। तो ईसोफेगस और गैस्ट्रियम के बीच का जो स्फिंक्टर है दैट इज गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या है, जो मूवमेंट को रोक रहा है, रिवर्स मूवमेंट को रोक रहा है फूड की, ताकि स्टमक से फूड जो है वो ईसोफेगस में नहीं जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट ईसोफेगस। ईसोफेगस का डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्यूब है जो कि फूड को पास करती है आगे स्टमक की ओर। नेक्स्ट है स्टमक। इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक जो है हमारे अपर लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के अंदर। स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं,
ये सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका फंडस, सेंटर वाला ये सारा पार्ट होता है कार्डियक और ये लास्ट पार्ट होता है पाइलोरिक। ईसोफेगस जो है वो खुलती है कार्डियक पार्ट में। नॉर्मली अगर हम स्टमक का फर्स्ट पार्ट फंडस ले रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ईसोफेगस फंडस में खुलेगी। नो, ईसोफेगस जो है वो डायरेक्टली फूड कहाँ पर पहुंचाती है? कार्डियक पार्ट में। ये ईसोफेगस है, यहाँ से जो भी फूड आएगा वो कहाँ पहुंचेगा? कार्डियक पार्ट में। तो पढ़ते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। डोम शेप्ड होता है फंडस पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक दैट इज फंडस एंड इट इज डोम शेप। इस तरह से एक डोम बनाता है। जो भी हम फूड खाते हैं उसकी डाइजेशन से जो भी गैसेस इकट्ठी होती है वो सारी इस फंडस पार्ट में ही इकट्ठी होती हैं। सेकेंड पार्ट है कार्डियक पार्ट। ईसोफेगस जो है वो ओपन होती है इनटू कार्डियक पार्ट और यहाँ पर एक लगा हुआ है फिर से एक और स्फिंक्टर जो हमने पढ़ा था, इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर एंड कार्डियक स्फिंक्टर। थर्ड पार्ट जो है पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का। इट ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? एक सी शेप स्ट्रक्चर दैट इज डियोडिनम। तो डियोडिनम के अंदर जो है थर्ड पार्ट जो है स्टमक का पाइलोरिक पार्ट जो है वो ओपन होता है। अब यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है कि जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट डियोडिनम तक पहुंचा दिया गया है वो फूड वापस नहीं आए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है और इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्योंकि ये पाइलोरिक पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक? इट स्टोर्स फूड फॉर चर्निंग। चर्निंग होता है घुमाना, जैसे मिक्सी के अंदर हम जूसर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हम किसी भी फूड को रख के उसको वो गोल गोल घूमता है और उसके छोटे छोटे पीसेज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज चर्निंग। तो एक तरह से हमारी बॉडी का जो ग्राइंडर है वो क्या है? स्टमक। स्टमक के अंदर सारा फूड स्टोर होता है और फिर जब पूरा हम फूड खा लेते हैं तो उसकी इस तरह से राउंड एंड राउंड मूवमेंट्स होकर उसको तोड़ा जाता है, दैट इज चर्निंग। इट पार्शली डाइजेस्ट फूड बाय एंजाइम्स। स्टमक से कुछ एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, बट पार्शली, पूरी तरह से डाइजेशन स्टमक में नहीं होती। कुछ एक सब्सटेंसेस की डाइजेशन जो है स्टमक में स्टार्ट हो जाती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती। इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिन। एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन जो है वो स्टमक से निकलता है। गैस्ट्रिन इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये गैस्ट्रियम से निकलता है। गैस्ट्रियम मैंने आपको बताया क्या है? स्टमक। विच स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या है? कई सारे एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो सारे मिलकर एक लिक्विड बनाते हैं, दैट इज गैस्ट्रिक जूस। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन मोटिलिन। स्टमक से ही एक हार्मोन भी निकलता है मोटिलिन विच स्टिमुलेट्स द चर्निंग मूवमेंट्स। मोटिलिन मतलब जो मोशन कर रहा है या जो मूव करवा रहा है। तो स्टमक के अंदर जो सारा फूड मैंने आपको बोला यू राउंड एंड राउंड चर्निंग होगी, वो क्यों होगी? क्योंकि इसकी जो मसल्स हैं वो हार्मोन मोटिलिन की वजह से अपने आप को मूव कराएंगी और ये सारा फूड भी उन मसल्स के साथ जो है वो मूव हो जाएगा, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक। हिस्टोलॉजी ऑफ गट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन। टिल देन आप ये नोट्स को अच्छे से स्टडी करें, लेक्चर को देखें। कोई डाउट्स हो तो मेरा नंबर यहाँ पर लिखा है दैट इज़ 9256410228। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको कोई नोट्स की PDF चाहिए, कोई डाउट है तो श्योरली आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।